गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन आज चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपने बुक का ए पार्ट का, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। बेटा ये जो चैप्टर है ना, बहुत लेंदी टाइप का चैप्टर बोल सकते हैं अपन इसमें, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन पढ़ेंगे, कॉस्ट पढ़ेंगे, रेवेन्यू पढ़ेंगे, प्लस अपन यहाँ पे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम भी सीखेंगे। तो इस चैप्टर में बहुत सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स है। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन से, ठीक है। बट उसके पहले आपको थोड़ा सा एक बेसिक देना है मुझे, वो ये कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो वी नो दैट देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस होती है? 5। एंड द बेस ऑफ एवरीथिंग इज प्रोडक्शन। मतलब हर चीज़ का मेन बेस क्या होता है? प्रोडक्शन। इफ देयर वुड बी प्रोडक्शन, देन ऑटोमेटिकली दैट पर्टिकुलर थिंग वुड बी कंज्यूम्ड, मीन्स देयर वुड बी कंजम्पशन। एंड इफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वुड टेक प्लेस, देन देयर वुड बी डेफिनेटली एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो ये तीनों चीज़ें जैसे एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। जब अपन ने देखा प्रोडक्शन कंजम्पशन से रिलेटेड होता है, कंजम्पशन एक्सचेंज से रिलेटेड होता है। एंड एक्सचेंज जो होता है वो किसके लिए होता है? एक्सचेंज करते हैं मीन्स देयर वुड बी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड साइमल्टेनियसली देयर वुड बी पब्लिक फाइनेंस। मतलब ये सारी पांचों जो एक्टिविटीज़ होती हैं या इकोनॉमिक की जो ब्रांचेस है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। तो इसका फर्स्ट स्टेप अपन पढ़ते हैं प्रोडक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोडक्शन? अभी तक अपन सीख रहे थे कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन, बट प्रोडक्शन होता क्या? तो प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जैसे ही हमने ये वर्ड पढ़ा तो हमको समझ में आ गया चैप्टर नंबर 2, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि व्हाट इज यूटिलिटी। तो यूटिलिटी मीन्स द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मीन्स इफ देयर इज एनी कमोडिटी, इसको एकदम सिंपल शब्दों में समझो कि दैट इफ देयर इज एनी कमोडिटी, अगर कोई कमोडिटी होगी, देन दैट पर्टिकुलर कमोडिटी वुड ऑलवेज बी हैव अ वांट सेटिस्फाइंग पावर। मतलब कि जो भी कमोडिटी होगी उसकी एक कैपेसिटी होगी जिससे वो लोगों की वांट को, ह्यूमन वांट को क्या कर पाए? सेटिस्फाई कर पाए। मतलब कोई चीज़ अगर अपने लिए यूजफुल है तभी अपन उस चीज़ को कमोडिटी बोलेंगे, यस और नो, ठीक है। तो हमको उस चीज़ का, हमको उस कमोडिटी का क्या करना पड़ता है? क्रिएशन करना पड़ता है। वी हैव टू क्रिएट समथिंग, तो दैट पर्टिकुलर क्रिएशन वुड बी नोन एज योर प्रोडक्शन। जैसे आपको भूख लगी है, आपको बिस्किट खाना है। आपको क्या खाना है? बिस्किट खाना है, ठीक है। तो बिस्किट क्या करेगा? बिस्किट आपकी भूख को शांत करेगा, यस और नो। तो योर वांट वुड ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई बाय वे ऑफ कंज्यूमिंग योर बिस्किट। जैसे आप बिस्किट खाओगे आपकी वांट क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये वांट जो आपकी सेटिस्फाई हुई ना, तो इसके लिए आपने कुछ चीज़ को क्रिएट करा होगा। आपने क्या करा होगा? आपने बिस्किट या तो बनाया होगा या मार्केट से परचेज करा होगा। तो दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन, मतलब कि उसका जो क्रिएशन हुआ होगा, अगर आपने घर पे बनाया है तो इट वुड बी योर प्रोडक्शन। बट अगर मान लो आपने मार्केट से खरीदा है तो मार्केट में किसी ने बनाया होगा, तो दैट वुड बी नोन एज योर प्रोडक्शन। तो बेसिकली द क्रक्स ऑफ द पॉइंट इज दैट, ये जो समझाने का जो उद्देश्य है वो ये है दैट प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ अ कमोडिटी, मीन्स क्रिएशन ऑफ अ कमोडिटी, और वी कैन इजीली से दैट इट इज अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ओके, सो लेट्स डिस्कस नाउ नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक अपन को बोल रहा है वो किसके बारे में बोलेगा? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी तो अपन ने पढ़ लिया। अब वो बोलता है दैट क्रिएशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। वी नो दैट देयर आर 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। आपको ये पता है कि अपने 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो अपन एक बार उसको ब्रीफ में भी समझेंगे, बट पहले अभी बेसिक देख लेते हैं कि जब भी हम इस लाइन को अभी छोड़ दो, ये लाइन जो है ना बाद में समझने की, कैसे समझेंगे वो मैं बताती हूँ। तो पहले अपन ये पढ़ते हैं कि जब भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो व्हाट वुड बी योर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन मीन्स देयर वुड बी चेंज इन द प्रोसेस, या फिर इट वुड बी द चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। जो भी कोई पर्टिकुलर कमोडिटी, उसका फॉर्मेशन आप चेंज करते हो। जैसे अगर मान लो मैं बिस्किट की बात करूँ, ठीक है। बिस्किट जो है वो प्रोडक्शन का एक तरीका है, या बिस्किट एक तरीके का क्रिएशन है किसी भी यूटिलिटी का, ठीक है। तो आपने जो बिस्किट बनाया तो वो कैसे बनाया? तो यू हैव गिवन सम टाइप ऑफ इनपुट। आपने किसी चीज़ को इनपुट की फॉर्म में डाला होगा, मतलब आपने व्हीट को डाला होगा, आपने घी को डाला होगा, आपने बटर डाला होगा, आपने शुगर डाला होगा। इन चारों चीज़ों का मिक्स करा होगा, बैटर बनाया होगा, उसको एक अवन में डाला होगा, और जिससे वो किसकी फॉर्म में जनरेट हो गया? बिस्किट की फॉर्म में। मीन्स ऑल 4 थिंग्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड जनरेटेड इनटू अ न्यू वन थिंग विच इज़ नोन एज योर बिस्किट, येस और नो। तो हम ये बोल सकते हैं कि दैट प्रोडक्शन विद रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग बाय वे ऑफ चेंजिंग इट्स इनपुट, ठीक है।
बाय वे ऑफ चेंजिंग इट्स इनपुट, मतलब अपन ने इनपुट को चेंज कर दिया और कुछ ना कुछ नया जनरेट कर दिया बाय वे ऑफ यूजिंग अवर टेक्निक्स हो सकती है, मेथड्स हो सकती है, ठीक है। तो हमने उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करी और उसको काय में जनरेट कर दिया, आउटपुट की फॉर्म में, समझ गए, ठीक है। तो जो भी इनपुट होता है उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, देन इट वुड जनरेट योर आउटपुट एंड दैट पर्टिकुलर आउटपुट वुड बी द रिजल्ट ऑफ योर प्रोडक्शन, ठीक है। ये आपका प्रोडक्शन कहलाता है। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब अपन आगे की चीज़ समझते हैं कि भैया अभी तो अपन ने बिस्किट देखा, तो क्या सिर्फ जो चीज़ें टेंजिबल होती हैं या फिर जो चीज़ें फिजिकल होती हैं, क्या सिर्फ उसी को अपन प्रोडक्शन बोलते हैं क्या? तो द आंसर वुड बी नो, है ना। जैसे अब बिस्किट दिख रहा है, बिस्किट को टच कर सकते हैं, बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग को टच कर सकते हैं, पराठा दिख रहा है, पराठे को टच कर सकते हैं। तो क्या जो चीज़ दिखती है या जो चीज़ फिजिकल अपीयरेंस होता है जिसका, क्या सिर्फ उसी को अपन प्रोडक्शन बोल सकते हैं क्या? तो नो, द प्रोडक्शन वुड कंसिस्ट ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज ऑल्सो, ठीक है। अगर आप कोई गुड्स के अलावा कोई अगर सर्विसेज रेंडर कर रहे हो तो इट वुड बी ऑल्सो योर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। जस्ट लाइक डॉक्टर है, एक इंसान डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर ने अपने पेशेंट को देखा तो एक तरीके से पेशेंट की जो भी बीमारी थी, जो भी प्रॉब्लम थी, वो सब सॉल्व हो गई, उसकी वांट क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। देखो, तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस वुड ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन। तो ज़रूरी नहीं है कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग ही होगा, बट इट वुड बी द पार्ट, ये छोटा सा माइनर सा पार्ट है जिसको आपको कंसिडर करना है प्रोडक्शन में। अब आगे देखते हैं, दैट क्रिएशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस इनटू गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स वेरी फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट इट कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ लिखे ही होंगे, ठीक है। बेसिकली देयर आर 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? हाँ, ये रहा, देखो बेसिकली देयर आर 5 प्रोडक्शन के फैक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्शन के फैक्टर कितने होते हैं? 5 होते हैं। 1 इज लैंड, नेक्स्ट इज लेबर, देन कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइजेज, ओके। तो ये जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर आप इन सबको कंबाइन करते हो, मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि लैंड क्या होता है, लेबर क्या होता है, ठीक है। जब आप इन सबको कंबाइन करते हो तो दैट वुड बी योर प्रोडक्शन। उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है कि जब अपन व्हेन वी आर गोइंग टू कंबाइन ऑल 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर व्हेन वी आर गोइंग टू कंबाइन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट वुड क्रिएट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। तो देखो, आप सोचो कि कुछ भी चीज़ हो, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, आपको कुछ भी रेंडर करना है, गुड्स प्रोड्यूस करना है या सर्विसेज रेंडर करनी है, यू वुड रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर एरिया। आपको एक पर्टिकुलर लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब या तो डॉक्टर होंगे तो कहीं हॉस्पिटल बना के रह रहे होंगे, काम कर रहे होंगे अपना, या कोई प्रोडक्शन वर्क कर रहे हो, बिस्किट बना रहे हो तो एक फैक्ट्री चाहिए होगी, मतलब यू वुड रिक्वायर्ड लैंड। नेक्स्ट, यू वुड रिक्वायर सम लेबर। लेबर मीन्स अ पर्सन हु इज गोइंग टू डू सम फिजिकल वर्क, जो अपनी स्किल्स के थ्रू कुछ फिजिकल वर्क करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं। तो अगर अपन कुछ भी काम करें, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो चाहे वो सर्विसेज से रिलेटेड हो, यू वुड रिक्वायर्ड लेबर। नेक्स्ट वुड बी योर कैपिटल। कैपिटल जो होती है वो क्या होती है बेटा? तो कैपिटल वुड बी योर इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप डॉक्टर हो तो आपको अपने पास में डॉक्टर के वाले इक्विपमेंट रखने पड़ेंगे। अगर आप बिस्किट बना रहे हो तो आपके पास अपने पास ओवन होना चाहिए, बहुत सारा स्टोरेज के लिए एक रूम होना चाहिए जहाँ पे आप रख सको, या उसका कोल्ड करने के लिए आपको कूलिंग के लिए एक रूम होना चाहिए, या कूलिंग के लिए एक पर्टिकुलर मशीन होनी चाहिए। तो यू वुड रिक्वायर्ड सम टाइप ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट वुड बी नोन एज योर कैपिटल। एंड नेक्स्ट नंबर पे आता है ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कुछ भी काम करो, यू वुड रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यू हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स, ठीक है। आपको सारे फैक्टर्स को क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। तो इट वुड बी नोन एज योर ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट में हमारे पास आता है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब क्या होता है? तो बेटा पहले चीज़ आप ये समझो कि एंटरप्रेनर क्या होता है, ठीक है। एंटरप्रेनर क्या होता है? तो एंटरप्रेनर इज अ पर्सन, ठीक है। एंटरप्रेनर कौन होता है? तो भैया ये एक पर्सन होता है हु यूज टू या फिर हु इज़ गोइंग टू टेक द रिस्क। आपको पता है कि बिजनेस जो होता है वो रिस्क के बिना नहीं होता है। मीन्स रिस्क तो हर चीज़ में होता है। आज आप पढ़ भी रहे हो ना तो उसमें रिस्क है, पास होगे कि नहीं होगे, यस और नो। मतलब कोई भी पर्सन अगर कुछ भी एक्टिविटी करता है तो उसमें रिस्क होता है कि ये अफेयर, तो उसमें भी क्या होता है? रिस्क होता है ना। तो वही रिस्क को आपको क्या करना है? देखना है कि जो भी पर्सन उस रिस्क को बेयर कर सकता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंटरप्रेनर। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेनर। आई होप यू गॉट इट। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो एक बार और शॉर्ट में समझ लेते हैं कि लैंड मतलब सिर्फ लैंड नहीं होती है, ऑल दी एरिया या फिर ऑल दी पार्ट्स अटैच्ड टू इट। जैसे कि अगर अपन रिवर की बात करें तो वो भी लैंड ही होगा, माउंटेन की बात कर रहे हैं, माइंस की बात कर रहे हैं तो वो सब भी लैंड ही होगी, ठीक है। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अपन को लैंड से अटैच्ड होते हैं उसको भी लैंड बोलते हैं। लेबर में आपको बता चुकी हूँ दैट फिजिकल स्किल के थ्रू आप किसी ह्यूमन बीइंग से कोई एफर्ट करवा रहे हो तो इट वुड बी योर लेबर।
कैपिटल वुड बी इनिशियल योर इन्वेस्टमेंट, आई होप आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको अपन कैपिटल बोलते हैं. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यू हैव टू मैनेज ऑल दी थिंग्स, ऑल 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो दैट पर्टिकुलर थिंग वुड बी नोन एज ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स यू हैव टू मेक असेंबलिंग ऑफ देम. देन देयर वुड बी एंटरप्राइज. एंटरप्राइज मतलब द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक योर रिस्क, जो इंसान रिस्क ले रहा है प्लस एक रिस्क लेने की कैपेसिटी करता है वो एंटरप्रेनर होता है. एंड द ऑर्गेनाइजेशन इन विच ही इज गोइंग टू डू द वर्क वुड बी नोन एज एंटरप्राइज. उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज बोलते हैं. तो आज के लिए बेटा इतना था. अब अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा चलेगा, मतलब इसमें थोड़े से ज़्यादा टॉपिक्स है तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है, थैंक यू.